गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों 14 जून से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। हम बात करेंगे महामारी अधिनियम 1857 में हुए संशोधन के बारे में, हीरा सिंह राणा जी के बारे में, एरीज नैनीताल के बारे में, और भी जितने आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। देखिए, मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस के आंसर जरूर दिया कीजिए। देखिए, मनीष ममगई ने मैंने कहा था आपसे कि आपको कमेंट में उत्तराखंड के जितने भी नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनके नाम देने हैं। इन्होंने लिखा है, देखिए, जिम कॉर्बेट, राजा जी, फूलों की घाटी, नंदा देवी, गोविंद और गंगोत्री वन्यजीव विहार। बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर देखिए, ज्योति भट्ट, कंप्लीट आंसर इन्होंने लिखा है दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान की तरह बना था। 1957 में इसका नाम किया जिम कॉर्बेट और 1 नवंबर 1973 को ये बना देश का पहला टाइगर रिजर्व या बाघ संरक्षित क्षेत्र। अगला देखिए, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, यह है उत्तरकाशी में। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। कस्तूरी मृग के लिए काफ़ी फेमस है ये। फिर देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी चमोली में है। देखिए, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। मोनाल और कस्तूरी मृग मिलते हैं दोस्तों। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको पता है चमोली में है, बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ लगभग 250 से 300 के करीब अलग अलग किस्मों के फूल मिलते हैं। 1931 में फ्रैंक सिडनी स्माइथ ने इसकी खोज की थी दोस्तों और 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। 2005 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया था। देखिए, नंदनकानन, अलका, गंधमादन, बैकुंठ, पुष्पावली, पुष्परसा, फ्रैंक स्माइथ घाटी, इन सब नाम से भी इसके बारे में पूछा जाता है। खासकर इसे नंद कानन करके बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। और देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। और अगला है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। ये भी कहाँ है दोस्तों, ये उत्तरकाशी में है। इनके अलावा भी बहुत से राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंत में हम उनको भी देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए पहले आज के करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर लेते हैं। और ध्यान दीजिएगा, आज के करंट अफेयर्स सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, महामारी अधिनियम 1897 में उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश को राजभवन की मंजूरी मिल गई है। अब आपको ध्यान देना है, ये अध्यादेश है। देखिए, अध्यादेश है, विधानसभा नहीं चल रही है। देश में भी देखिए आप, लोकसभा, वैसे भी अभी लोकसभा की छुट्टी के ही समय है, मगर लोकसभा भी नहीं है। तो जब ऐसी कोई स्थिति होती है और कानून लाना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, अध्यादेश का इस्तेमाल किया जाता है। तो महामारी अधिनियम 1897 का एक संशोधन अध्यादेश है दोस्तों। यानी कि 1857 में महामारी अधिनियम बना था, उसमें अभी संशोधन किया गया है। तो संशोधन में कुछ चेंज किए गए होंगे, तो देखते हैं वो चेंज क्या है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क ना पहनने, क्वारंटाइन नियमों का पालन ना करने पर 6 महीने की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है दोस्तों। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शनिवार को महामारी अधिनियम 1857 उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस को क्या कर दिया दोस्तों, मंजूरी दे दी है। तो अब देखिए, पुराने स्वरूप में क्या था, इसमें सीधे सजा नहीं थी। सजा देनी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आईपीसी, आईपीसी में जाना पड़ेगा, वहां से आप सजा देंगे। तो अभी क्या हुआ है दोस्तों, इसमें संशोधन कर दिया गया है। अब संशोधन के बाद क्या होगा, अब सरकार सीधे एक्ट में ही सजा का प्रावधान कर सकती है। मतलब आईपीसी के अंडर नहीं, इसी एक्ट के अंदर सजा मिल जाएगी। जुर्माना भी 1,000 से 5,000 बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब 5,000 का जुर्माना। और उसके साथ में देखिए, कंपाउंडिंग का भी विकल्प है। मतलब आपका जिस समय चालान हुआ किसी का भी, उसी समय वो का चालान को चुका भी सकते हैं, उसी समय वो चालान ले सकते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड तीसरा राज्य बन गया है जिसने इस एक्ट में संशोधन किया है इस तरीके से। पहला है केरल, दूसरा उड़ीसा और तीसरे नंबर पे है उत्तराखंड। तो आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एक्ट में संशोधन जो किया गया है वो करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो आपको उत्तराखंड पे टिक नहीं करना है, केरल पहला है, उड़ीसा दूसरा और उत्तराखंड तीसरा है। चलिए फिर देखिए, भारतीय सैन्य अकादमी में शनिवार को पासिंग आउट परेड में भारतीय सेना के साथ ही 9 मित्र राष्ट्रों के भी 90 सैन्य अफसर पीओपी किए जिन्होंने। तो आपको पता है, मैं लगातार 2 दिनों से ये करंट अफेयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बना हुआ आईएमए की पासिंग आउट परेड के बारे में दोस्तों।
तो अभी क्या है, पासिंग आउट परेड शनिवार को यहाँ हुई है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं भारत के अलावा किन देशों से हैं। अफगानिस्तान से हैं, भूटान, फिजी, मालदीव, मॉरिशस, पापुआ न्यू गिनी, श्रीलंका, तजाकिस्तान और वियतनाम दोस्तों। आपको ट्राई करना है कि आप इनकी कैपिटल्स कमेंट बॉक्स में लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि इनमें से किसी एक की कैपिटल जरूर पूछी जाएगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए स्टैटिक में जब आप देखते हैं किसी भी देश की करेंसी या कैपिटल आपसे पूछी जाती है तो वो स्टैटिक का नहीं, करंट का क्वेश्चन होता है। करंट में कहीं ना कहीं उस राष्ट्र के बारे में, उस देश के बारे में कोई ना कोई बड़ा इशू आया होता है। उत्तराखंड में होने वाले किसी भी स्पेशल एग्जाम में तो इनसे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब आपको अफगानिस्तान, भूटान, फिजी, मालदीव, मॉरिशस, पापुआ न्यू गिनी, श्रीलंका, तजाकिस्तान और वियतनाम की राजधानियां कमेंट बॉक्स में लिखनी है। हो सके तो करेंसी भी लिख लीजिएगा। चलिए आईएमए के बारे में हम लगातार पढ़ते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी है दोस्तों, 1932 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, देहरादून में ये स्थित है। और फील्ड मार्शल फिलिप चैटवुड की अध्यक्षता में जो कमेटी थी उसकी सिफारिश पर इसे बनाया गया था। और इसकी पहली जो फर्स्ट क्लास थी उसमें 40 मेल कैडेट थे और आज 1650 की जो है इसकी कैपेसिटी है दोस्तों। चलिए अगला देखिए, 2020 का पहला वलयाकार सूर्य ग्रहण 21 जून को पड़ने वाला है। तो 21 जून को होने वाला जो सूर्य ग्रहण है उसको कैमरे में कैद करने के लिए जो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान व शोध संस्थान है, यानी कि एरीज है जो नैनीताल में, वहाँ के जो निदेशक हैं उन्होंने, प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी, उन्होंने एक प्रेस वार्ता में बताया है कि वो क्या करेंगे, इसको कैमरे में तो कैद करेंगे ही दोस्तों, और फेसबुक पेज और जूम ऐप पे इसको लाइव भी दिखाएंगे, यानी कि ये सूर्य ग्रहण आप लाइव भी देख सकते हैं दोस्तों। चलिए एरीज के बारे में देख लेते हैं। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, तो ये एक बहुत बड़ा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट हम कह सकते हैं, एक लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है दोस्तों नैनीताल उत्तराखंड में। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और एटमॉस्फेरिक साइंसेस के लिए, मतलब एटमॉस्फेरिक साइंस है, एस्ट्रोफिजिक्स है और एस्ट्रोनॉमी है, इन तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि DST के अंदर में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। अब आपसे जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा, ये है कहाँ, तो ये है मनोरा पीक पर। जी हाँ, मनोरा चोटी जो कि नैनीताल में है, 9 किलोमीटर दूर है, नैनीताल के अंदर ही पड़ती है। इसकी हाइट है 1951 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 20 अप्रैल 1954, 20 अप्रैल 1954 को। चलिए फिर देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रविवार को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। तो पर्यटक कहाँ कहाँ जाएंगे, बिजरानी, पाखरो, ढेला, झिरना और झिरना, ये जो जोन है ये डे विजिट के लिए होगा, यानी कि रात को यहाँ रुकने की परमिशन नहीं होगी। और ये 15 नवंबर के बाद ही शुरू होगा जो रात्रि विश्राम है, उससे पहले केवल डे विजिट होगा। और इसमें भी बच्चों को और बुजुर्गों को ले जाने की परमिशन नहीं है। चलिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अब तक आपको याद हो गया होगा, 1936 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, हैली नेशनल पार्क के रूप में बना था, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और जिम कॉर्बेट के नाम पे इसको रखा गया है। इसका पुराना नाम पूछता है हैली नेशनल पार्क। चलिए, उत्तराखंड के मशहूर लोक गायक हीरा सिंह राणा का दिल्ली के विनोद नगर में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। तो हीरा सिंह राणा जो कि लोक गायक हैं, उनका निधन हो गया है दोस्तों। और बहुत अच्छे गीत इन्होंने लिखे, बहुत ही ज्वलंत समस्याओं पर गीत लिखे, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो हीरा सिंह राणा जी का जो है निधन हो गया है दोस्तों। फिर देखिए, इनका जन्म हुआ था 16 सितंबर 1942 को कुमाऊं मंडल के ग्राम मानीला, डंडोली, जिले अल्मोड़ा में हुआ था। तो चलिए, इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं। इन्होंने ज्योति बुरूस, नवयुवक केंद्र ताड़ीखेत, मानीला डांडी, हिमांगन कला संगम दिल्ली, मनख्यू पड़ाव, तो ऐसे लोक सांस्कृतिक समूहों का इन्होंने गठन किया था। 1971 में जोली बुरूस, 74 नवयुवक केंद्र ताड़ीखेत, 85 मानीला डांडी, 92 हिमांगन कला संगम, 1987 में मनख्यू पड़ाव। इंपॉर्टेंट क्या है, जोली बुरूस, मानीला डांडी, हिमांगन कला संगम और मनख्यू पड़ाव आपको याद रखने हैं, ये सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब की स्थापना किसने की थी, हीरा सिंह राणा जी ने की थी दोस्तों। चलिए, अब मैं आपको बता दूं उत्तराखंड के सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में। नंदा देवी पड़ा है, कॉर्बेट नेशनल पार्क आपने देखा, गोविंद नेशनल पार्क देखा, नंदा देवी
नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व भी देख लिया, वैली ऑफ फ्लावर्स देखा, राजाजी नेशनल पार्क और गंगोत्री के बारे में बात की। देखिए गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, 1955 में स्टैब्लिश हो गई थी। चलिए अब देखिए केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 1972 में स्टैब्लिश हुई थी, चमोली में है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1986 में बनी थी, ये पिथौरागढ़ में है। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1987 में, ये पौड़ी गढ़वाल में है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में है, 1988 में बनी थी। विनोंग माउंटेन क्वेल या सिंपल क्वेल करके भी आपसे पूछ सकता है, 1993, ये देहरादून में है। आसान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2005 में बनी थी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देहरादून का। और झिलमिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2005 हरिद्वार में है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आसान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, झिलमिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये थे दोस्तों आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।